बाइक का स्पीड कम कर दिया एंड वो स्माइल करने लगा। 30 मिनट बाद वो लोग एक जगह पे पहुंच गए। लंजा रुक गया। विंग ने आसपास देखा, देन वो गाड़ी से उतर गया। उसने कहा, ये तो पियर है, क्या हम लोग कार्निवल पे जा रहे हैं? लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। उसने सिर्फ स्मीक किया एक बच्चों की तरह। देन उसने विंग को खींच के वहाँ से लेकर गया और कहा, मुझे कार्निवल का फूड खाना है, मुझे बहुत भूख लगी है, अब चलो यहाँ से। देन उन लोगों ने कुछ फूड लिया। विंग ने कहा, इस वक्त ये सब, क्या तुम पागल हो गए हो? क्योंकि लंजा ने सच में बहुत सारे फूड्स ऑर्डर किए थे, लाइक कॉर्न डॉग्स, कॉटन कैंडी, फिजी ड्रिंक, पॉपकॉर्न, सम स्पाइसी स्क्योर्स, जियांगबिंग, बहुत कुछ। एंड लंजा खाने भी लगा। विंग ने कहा, क्या तुम सच में ये सब खाने वाले हो? लंजा ने कहा, क्या तुम खाओगे? लंजा के ऐसे फेस देख के विंग हंसने लगा। ये देख के लंजा फ्रोंड हो गया। उसने कहा, क्या हुआ? विंग ने कहा, कुछ भी नहीं, तूने बहुत सारे फूड अपने मुंह में ले लिया, तुम बिल्कुल एक हैमस्टर की तरह दिख रहे हो। ये बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। लंजा ने अपने हेड को सेक किया, देन वो खाने लगा। अब फ्लैशबैक शुरू होता है। लंजा विंग के लिए बहुत दिनों से वेट कर रहा था, लगभग 2 दिनों से। तो आज वो नहीं वेट कर सकता। उसे पता है कि आज विंग वापस लौटेगा, तो वो विंग के लिए स्कूल के बाहर गेट पे वेट कर रहा था। जब उसने विंग को देखा कि विंग के आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स आ गया है। इसका मतलब विंग ठीक से सोया नहीं है, विंग बहुत ही टायर्ड है। उसने सोचा कि वो आज विंग को कार्निवल पे लेके जाएगा, क्योंकि वो अब वेट नहीं कर सकता। वो विंग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, तो इसलिए वो ज़बरदस्ती विंग को कार्निवल पे लेकर आया। अब फ्लैशबैक ख़त्म होता है। लंजा का खाना कंप्लीट हो गया, उसका स्टमक फुल हो गया था। उसने विंग से पूछा, तो अब तुम क्या करना चाहते हो? चलो खेलने चलते हैं। विंग ने आंसर भी नहीं किया था। लंजा ने उसे खींच कर वहाँ से लेकर गया गेम स्टॉल के पास, एंड वो लोग गेम खेलने लगे। लंजा ने बहुत सारे गेम्स खेली एंड लंजा को प्राइस में एक बनी मिला था, एक बनी डॉल। तो लंजा ने विंग को ये दिया। विंग एक्चुअली लंजा को सिर्फ देखे ही जा रहा था। वो बहुत ही कन्फ्यूज था लंजा को ऐसे देख के। लंजा ने विंग को ऐसे देख के स्माइल किया एंड विंग को एक हॉरर हाउस पे लेकर गया। वो भी एक गेम ही था। ऐसे हॉरर आवाज़ सुन के विंग को बहुत ही डर लगने लगा। उसने लंजा को टाइटली पकड़ लिया। उन्होंने पूरा दिन मोस्टली ऐसे ही बिताया, गेम खेलते हुए, राइड्स करते हुए। ऐसे ही उनका टाइम बीत गया। उन्होंने बहुत मज़ा किया। अब वो दोनों एक बेंच पे बैठे हुए थे एंड सनसेट देख रहे थे। लंजा ने विंग की तरफ देखा। अब विंग के फेस में वो टायर्डनेस नहीं था, अब उसका फेस में सिर्फ स्माइल ही था, जिसे देख के लंजा का हार्ट सच में वार्म हो गया। दिल लंजा ने पूछा, क्या तुम लैंटर्न जलाना पसंद करते हो? क्या हम आज जलाए एंड रिलीज़ करें? हम कुछ विश भी कर सकते हैं। ये सुन के विंग बहुत ही एक्साइटेड हो गया। उसने कहा, हाँ चलो ऐसे करते हैं। लंजा ने कहा, ठीक है, तुम यहाँ पर बैठो, मैं ख़रीद के लाता हूँ। 5 मिनट बाद लंजा वापस आया 2 लैंटर्न लेके। देन उन लोगों ने लैंटर्न जलाया, उसे रिलीज़ भी किया एंड साइलेंटली विश भी किया। अब वो दोनों ऐसे ही बैठे हुए थे एंड लैंटर्न को देख रहे थे जाते हुए। कुछ टाइम बाद लंजा ने विंग के हाथ को पकड़ा। पहले तो विंग फ्रोज हो गया था, बट देन उसे बहुत ही रिलैक्स फील होने लगा। उसे लंजा का ऐसे हाथ पकड़ना बहुत ही अच्छा फील होने लगा। लंजा ने कहा, आज मेरा बेस्ट दिन था लाइफ का। लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड विंग ऑलरेडी लंजा की तरफ देखने लगा। लंजा ने स्माइल किया, सेम एज विंग। देन विंग ने कहा, मेरा भी, बट अनफॉर्चुनेटली अभी मुझे घर जाना होगा, वरना मेरा भाई मुझे मार डालेगा। ये बोल के विंग उठने लगा, तभी लंजा ने उसे रोक लिया और कहा, क्या हम एक और राइड कर सकते हैं? लंजा कैसे फेस देख के फाइनली विंग राज़ी हो गया। अब उन लोगों ने एक फेरिस व्हील का राइड किया। वो दोनों एकदम उस जगह के टॉप में आ गए थे, जहाँ से आसमान बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। आसमान में बहुत सारे तारे थे, चांद भी बहुत खूबसूरत से दिख रहा था। उन दोनों का फेस ग्लो कर रहा था चांद की रोशनी से। लंजा ने कहा, सो? विंग ने कहा, सो? लंजा ने कहा, क्या तुम्हें मज़ा आया? विंग ने कहा, हाँ मुझे बहुत मज़ा आया, थैंक यू फॉर टुडे लांगवांग जी। लंजा ने कहा, लंजा। विंग बहुत ही कंफ्यूज हो गया। लंजा ने कहा, तुम मुझे लंजा बुला सकते हो, ये मेरा बर्थ नेम है। विंग ने सॉफ्टली स्माइल करते हुए कहा, लंजा। जब यानली घर आई, जिशुआन बाथरूम पे था। यानली अपने काम ही कर रही थी, तो बार बार जिशुआन का फ़ोन बज रहा था। यानली को लगा शायद कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगा। जब वो फ़ोन के पास गया, वो कॉल ऑटोमेटिक कट चुका था, बट यानली के सामने एक मैसेज आया।
किसी लड़की का मैसेज। उस लड़की ने लिखा था, जीजी मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, क्या तुम आज रात आओगे? प्लीज़ आ जाओ एंड मेरे साथ लवली टाइम स्पेंड करो। ये देख के यानली फ्रोज़ हो गई थी। उसने बार बार मैसेज को पढ़ा एंड तभी जिशुआन बाथरूम से बाहर आया। यानली ने जिशुआन से पूछा इसके बारे में एंड पूछा ये कितने टाइम से चल रहा है। जिशुआन ने कहा 6 महीने। ये देख के यानली और भी ज़्यादा शॉक हो गई। यानली ने कहा तुम 6 महीनों से मुझे चीट कर रहे हो, क्यों? जिशुआन ने कहा मुझे नहीं पता, मैं बोर हो गया था, मुझे कुछ अलग करना था, मुझे अपना लाइफ जीना था, अब मैं ये सब नहीं सह सकता। इस बात को लेके उन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ। यानली को बहुत गुस्सा आया। वो रोते रोते वो घर छोड़ के वहाँ से चली गई। दिन वो एक बार पे आई, जो बार उसका फेवरेट था। वो बहुत टाइम पहले यहाँ पर आया करती थी। वो वहाँ पे ड्रिंक करने लगी। उसने बोलने के लिए कैफ़े में गए थे। उन लोगों ने यानली से पूछा, शीजिए क्या आप ठीक है? हम लोग आपके लिए बहुत ही वॉरिड है। यानली ने स्माइल करते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रियली? एंड बैठो यहाँ पे, मुझे कुछ बताना है। देन यानली ने सब कुछ बताया जिशुआन के बारे में। जिशुआन ने क्या क्या किया, क्या क्या बताया। ये सुन के वो दोनों बहुत गुस्सा हो गए। यानली ने कहा, देखो मुझे पता है कि तुम उसे मारना चाहते हो एंड मुझे यही पता है कि मैं तुम लोगों को नहीं रोक सकता, बट कुछ ज़्यादा मत करना। वो बहुत ही रिच है, वो कुछ भी कर सकता है। उन दोनों ने कहा, हम कुछ नहीं कह सकते, हमें पता नहीं हम क्या करेंगे। वो दोनों बहुत ही गुस्सा थे। यानली ने रोकने की कोशिश की बट वो दोनों नहीं सुने। देन यानली ने कहा, गाइस मुझे तुम लोगों को एक और न्यूज़ बताना है। उन लोगों ने पूछा, क्या न्यूज़? यानली ने कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुन के वो दोनों बिल्कुल शॉक हो गए, बट वो दोनों बहुत खुश थे कि वो दोनों अंकल्स बनने वाले हैं। उन लोगों ने टाइटली यानली को हग कर लिया। यानली को भी बहुत रिलीफ फील हो रहा था, क्योंकि उसे पहले पता नहीं था कि वो दोनों कैसे रिएक्ट करेंगे, बट उन दोनों को ऐसे देख के यानली को बहुत अच्छा लगा। देन यानली ने फ़ोन करके अपने मम्मी को भी सब कुछ बता दिया। जब वो वापस आई उइंग के एंड जियांगजांग के पास, उन लोगों ने पूछा, सीजिए मेरा मम्मी ने क्या कहा, क्या वो गुस्सा हो गई? यानली ने कहा, नहीं, पहले तो वो गुस्सा हो गई, बट जब मैंने उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन किया उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने एक्चुअली कहा कि वो मेरे लिए प्राउड फील करते हैं। उन्होंने ये बात इससे पहले कभी भी नहीं कहा। ये सब बोलते हुए यानली की आंखों से आंसू निकल रही थी। यानली ने उन दोनों भाई को हग कर लिया। यानली ने हंसते हुए कहा, अब फाइनली सब कुछ ख़त्म हुआ, अब मैं फाइनली हैप्पी हो सकता हूँ। अब जियांगचैंग एंड विंग बिल्कुल रेडी थे जिनजुशन को पीटने के लिए। विंग ने कहा, जियांगचैंग अब बैकअप को बुलाने का टाइम आ गया है। विंग ने लंजा को कॉल किया। लंजा ने कहा, ये सनी बनी, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? विंग ने कहा, क्या तुम अभी मेरे साथ मीट कर सकते हो? अब भी? लंजा ने कहा, हाँ। क्या तुम कुछ करना चाहते हो बनी? विंग ने कहा, अपने माइंड को गटर से बाहर निकालो लांगवांग जी, आई नीड यू। वेल सिर्फ मुझे ही नहीं, जियांगचैंग एंड न्यूसन को भी तुम्हारी ज़रूरत है। लंजा थोड़ा शॉक हो गया। उसने कहा, क्या तुम मुझे अपने भाई एंड फ्रेंड के साथ बांटना चाहते हो? मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे बनोगे, इतने बोल्ड। विंग ने कहा, ओ माय गॉड, फॉरगेट इट, मैं अब फ़ोन रख रहा हूँ। लंजा ने हंसते हुए कहा, फ़ाइन फ़ाइन, बोलो मैं क्या कर सकता हूँ? विंग ने कहा, तुम्हारा हंसना हो गया तो मैं बताऊँ? लंजा ने कहा, हाँ हाँ हाँ। विंग ने कहा, अभी मेरे सिस्टर के कैफ़े के सामने मुझे मिलो, हम लोग शिकार पे जाने वाले हैं। लंजा ने कहा, क्या मैं गन या फिर नाइफ्स लेके जाऊँ? विंग ने कहा, तुम्हारे पास गन एंड नाइफ्स भी है? लंजा ने कहा, हाँ रहता है, आई मीन कभी ज़रूरत पड़े तो। विंग ने कहा, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ। वेल सिर्फ तुम आओ उतना ही काफ़ी है। तभी नियोसन ने साइड से कहा, नहीं अपने साथ अपने नाइफ भी लेके आओ। विंग ने कहा, शट अप नियोसन, उसके बाद मत सुनो लांगवांग जी। लंजा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। विंग ने कहा, थैंक यू लंजा। लंजा ने कहा, हमारे बीच में थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है विंग। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको अब कौन सा धमाका होने वाला है? आई मीन क्या जिशुआन पीटने वाला है? मुझे ज़रूर बताना। हाँ,
एंड अगर आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।